हेलो गाइस, दिस इज़ आर्यन त्रिपाठी और मेरे साथ है मेरी बहन जो आज फाइनल ईयर बीएससी के एग्ज़ाम्स दे के आई हैं। सो मैं जानना चाहूँगा इनसे कि जो सेंटर पे उन वहाँ हालात कैसे हैं और जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की थी उनका पालन हो रहा है कि नहीं, और एग्ज़ाम इस माहौल में देना जब कोरोना इंडिया में लगातार बढ़ता जा रहा है कितना सुरक्षित और सेफ़ है, और क्या लोगों को डरने की ज़रूरत है, क्या एग्ज़ाम देने चाहिए नहीं चाहिए, इन सारी बातों के लिए बात करने के लिए मेरे साथ है मेरी बहन ज्योति। सो आइए इनसे जानते हैं। सो आपका एज एग्ज़ाम था बीएससी का, सो राइट? यस, आज मेरा बीएससी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम था। तो सारे मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे गई तो आपको वहाँ का माहौल देख के क्या लगा कि जो गाइडलाइन जारी की गई है फॉलो हो रही हैं, कितना सेफ़ है या कितना अनसेफ़ है जब आप एग्ज़ाम देने गए? बाकी सारी चीज़ें तो फॉलो हो रही हैं, पर मुझे लग रहा है कुछ बच्चे जो इतने दिनों से अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए थे वो उत्साहित होकर तुरंत अपने दोस्तों के पास चले गए। हाँ, वो गले नहीं मिले, हाथ नहीं मिलाया, पर वो बहुत करीब खड़े थे एक दूसरे के। ओके, सो मतलब एक्साइटमेंट में आई गेस हमारी एज ऐसी है कि हम मतलब किसी से बहुत दिन बाद मिलते हैं, ये नेचर है हमारा कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बट मैं गाइज़ आप लोगों से बोलता हूँ कि कभी भी आप किसी से भी मिलें या साथ में खड़े हैं तो मैं अपील करता हूँ आप थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके रखें, ताकि जो है कोरोना का होने का ख़तरा जो है आप काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हो। आप दूरी मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कोरोना में। एंड मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप जब आप एग्ज़ाम देने गए, आप अपने जहाँ भी जिस रूम में भी आप बैठी होंगी तो अंदर माहौल कैसा था और जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो कैसा था? लाइक कितना डिस्टेंस था आप और बाकी लोगों के बीच में जब आप एग्ज़ाम देने दे रही थी? सिटिंग अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा था। एक सीट पे एक ही बच्चा बैठा था, वो भी अगर फर्स्ट सीट पे इस कॉर्नर में है तो वो दूसरे सीट के दूसरे कॉर्नर पे बैठा था। सो अच्छा, एंड जब आपकी थर्मल स्कैनिंग हुई तो कोई ऐसा था जिसका मतलब किसी को फीवर हो या कुछ ऐसा है? बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने आए होंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी का तो किसी और के लिए किसी अलग तरीके की व्यवस्था थी कि उनको अलग बैठाया जाएगा और आपको जो नॉर्मल है उनको अलग, कुछ ऐसा निकल के आया या सब नॉर्मल थे और सभी को आसपास मतलब जो भी अरेंजमेंट था उसके अकॉर्डिंग बैठाया गया? एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या अगर किसी के साथ किसी को बुखार होता है इस तरीके की व्यवस्था थी कि उनके लिए अलग जगह प्रोवाइड की गई हो जहाँ पे वो बैठे, उनके लिए अलग रूम हो? व्यवस्था तो थी, अगर किसी को फ़ीवर हो तो वो अलग रूम में उसको आइसोलेट कर दिया जाए, पर ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट मिला होगा। जब तक मैं थी तब तक तो मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई स्टूडेंट था जिसको फ़ीवर था। सो मास्क लगा के आपने एग्ज़ाम दिया और आई गेस हम सब जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके साथ ये पहली बार होगा जब किसी ने मास्क लगा के एग्ज़ाम दिया होगा। सो ये टोटल एक्सपीरियंस बताएं, जब आप मास्क लगा के 3 घंटे बैठे और एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब ये कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि आपने कभी मुझे नहीं लगता घर पे प्रैक्टिस की होगी कि आपको 3 घंटे आपने सोचा भी नहीं होगा कि मास्क लगा के आपको एग्ज़ाम देना होगा। सो इसके बारे में कुछ बताएं, और क्या दूसरे बच्चे कर सकते हैं क्योंकि उन्हें भी इतने लंबे पीरियड के लिए जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, लंबे पीरियड के लिए मास्क लगा के एग्ज़ाम देना होगा? ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ थी जो करनी थी। मास्क लगाने के बाद काफ़ी पसीना हो रहा था मास्क के अंदर और वो पूरा आपके मुंह में जा रहा था, जो कि सही नहीं था। और मास्क लगा के एग्ज़ाम देने पे कंसंट्रेशन, क्योंकि आप अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, वही एयर जो आप छोड़ रहे हो वही बार बार आप अंदर ले रहे हो, इसलिए कंसंट्रेशन भी कम हो रही थी और सफोकेशन भी हो रही थी और बहुत दिक्कत हो रहा था, पूरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था। सो चलिए ठीक है, इस काफ़ी अच्छे सवालों के जवाब दिए। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये कि कुल बताइए आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आने वाले दिनों में आप जो है आपकी जो ये प्रॉब्लम है इससे मतलब आप परेशान है आई गेस कि मास्क लगा के, सो आप इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए क्या करोगे? मतलब आपको अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आई गेस 4 या 5 एग्ज़ाम्स और हैं आपके, सो इससे कैसे ओवरकम करोगे? इसके लिए मैं घर पे 1 घंटे या 2 घंटे मास्क लगा के पढ़ने की प्रैक्टिस करूँगी, ताकि अगर वहाँ पे 3 से ज़्यादा घंटे मास्क लगा के बैठना पड़े तो फिर मुझे दिक्कत ना हो। और एग्ज़ाम अच्छा गया, पेपर अच्छा आया था। सो थैंक यू सो मच ज्योति, आपने मेरे साथ बात किया। आई गेस बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो सबसे बड़ी बात जो इस इंटरव्यू में ज्योति ने बताया, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो भी बच्चे हैं उनको मास्क लगा के जो है घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए पढ़ने की, जिसके अगर वो एग्ज़ाम देने जाएँ और सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं उनका जो फुल पोटेंशियल है वो बाहर आ पाए, क्योंकि आपको आदत नहीं है मास्क लगा के पढ़ने की या एग्ज़ाम देने की। सो बहुत ज़रूरी है कि आपको उसकी हैबिट बने और आप उस तरीके से पढ़ाई कर पाओ कि आप अपना 100% दे पाओ। सो
ये कुछ मेजर्स है, बाकी आपको पता ही है, दूरी बना के रखनी है, सैनिटाइज़र और ग्लव्स और मास्क पहन के जाना है। सो ये 2-3 चीज़ें अगर आप इनको फॉलो करते हो तो कोरोना आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मैं सब आपके साथ हूँ, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। सो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।